स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं देखो 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन अपने पास चौथी प्रश्नावली जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं। लास्ट क्लास में हमने समीकरण दो स्रों वाले समीकरण का क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। आज हम बनाते हैं एसएमई का वो ग्राफ। इसका एसएमई का एसएमई में ग्राफ बनाते हैं। देखो क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एक्स बड़ा है और बराबर है किसके, दो के। तो इस कंडीशन में अपने क्या करना है, पहले इसको समीकरण के रूप में लिखना है। पहला काम क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखने का। यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो अपने क्या करना है, उसको समीकरण के रूप में। समीकरण का क्या विशेषता होती है, कोई भी समीकरण उसकी क्या विशेषता होती है कि समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान होता है। तो अपने यहाँ क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स किसके बराबर हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे अपने पास देखो एक्स का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर निशान नहीं लगाएंगे, एक्स का मान क्या है, यहाँ पे फिक्स है। फिक्स कितना है, 2 है, 2। अब बात रही वाई की, तो वाई का अपन कैसे करेंगे, वाई का अपन मान लेंगे 1 2 3। अपनी मर्जी से मानना है वाई का मान, कब, जब ऐसा दिया होता है अपने को। ऐसे निकाय है वहाँ पे क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स हो चाहे वाई हो। जिसका मान दिया है उसका तो हम लिख देंगे, दूसरे का अपना अपनी मर्जी से क्या है मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। ये अपने पास क्या अपनी सारणी होगी। अब इस मान को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। देखो ग्राफ में लिखेंगे कैसे बनाएंगे, फिर वो एक्स का मान यहाँ पे क्या अपना 2 है, ये 2 होगा एक्स का मान, वाई का मान 1 है। तो ये देखो यहाँ एक्स और वाई यहाँ दोनों प्रतिशत करेंगे, क्या हो गया 2 और 1, फिर 2 और 2 इसके ठीक ऊपर आ जाएगा, 2 और 2, फिर 2 और 3। ये क्या होगा अपना ग्राफ मिल गया। और इसको अपन क्या कर देंगे, एकदम सीधा। मतलब यहाँ पे x का मान क्या है, फिक्स है। तो जितना मान फिक्स है यहाँ पे 2 के ऊपर ही सभी मान क्या आएंगे, 3 होता है 3 के ऊपर, और माइनस का नीचे यहाँ होता है। इस प्रकार से क्या अपन करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो, अब इसको अपन कैसे करेंगे। अब आ गए यहाँ, ये लाइन आ गई, लेकिन अब अपने क्या पता लगाना है कि देखना है कि ये जो ग्राफ है उसका जो मान इस साइड आएगा उस साइड आएगा। इसको अपन कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अपने क्या करना, देखो ये जो अपने पास एसएमई का दी हुई क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे इस x की जगह क्या कर देंगे अपन, 0 लिख देंगे। x की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे अपन पहले बराबर का निशान लगाया, अब बराबर वाले को नहीं लगाएंगे, अपन ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। यहाँ लिख दिया अपन 2। ग्राफ किस साइड बढ़ेगा, अपने पता है ये जो लाइन है अपनी, या तो उसकी उस साइड बढ़ेगा या इस साइड बढ़ेगा। तो लेकिन कौन सी साइड में, इसका अपन कैसे पता लगाएंगे। देखो x की 0 लिख दिया, फिर ग्रेटर देन निशान कर दिया, फिर 2 लिख दिया। अब देखो फिर अपन क्या करेंगे, अब देखना है यहाँ पे जो अपने पास जो मान है वो सही है या गलत है। अब देखो 0 बड़ा है 2 से, ये मान क्या अपने पास सही है गलत है, ये मान क्या अपने पास गलत है, क्या है गलत है, गलत है। इसका मतलब क्या है, यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ये जो मान है अपने जो लिखा है ये क्या नहीं करता, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब देखो अब अपने को यहाँ से पता लगेगा, यदि मान यहाँ पे जो मान है वो यदि समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो ग्राफ हमेशा 0 की साइड बनेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। मतलब यदि इस साइड बढ़ेगा, यदि ये लाइन है, यदि ये मान यहाँ पे अपने पास क्या आता सही होता तो इसका ग्राफ इस साइड बढ़ता। लेकिन अपने पास मान क्या है, गलत है, जो कि क्या है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। जब गलत होता है तो आपने क्या करना है, 0 से विपरीत साइड जाना है। तो इस साइड जाएंगे, यहाँ मान लो ऐसे अपन कर दिया और यहाँ से कर दिया, और ये अपना 6 की दबाव हो गया, ये अपना क्या हो गया, इस प्रकार से ग्राफ हो गया। तो ये लाइन 3 के ऊपर 4 के ऊपर कहीं क्या बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, हल समुच्चय हो गया। इसका समुच्चय क्या हो गया, हल इसका 2 से इस साइड जाएगा। तो अपने क्या होता है कि 2 और 2 से बड़ा है, यहाँ तो 2 आ गया और इस 2 से बड़ा इस साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या करना है, सेमी का वो हल करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एसमी का वाला। अब एक बात क्या दिया हुआ है, y लेस देन इक्वल -3 क्या है, y लेस देन इक्वल -3 है। तो हम पहले
क्या करेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर कोई भी ऐसे समीकरण है उसको पहले अपने क्या करना है समीकरण बनाना है। समीकरण लिखेंगे उसको तो ये होगा y बराबर -3, y बराबर क्या आ गया -3 आ गया। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से सारणी बनाएंगे, यहाँ से अपनी सारणी बनाएंगे, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। अब देखो y का मान तो -3 -3 फिक्स है, y का मान तो अपने दिया हुआ है, x का मान अपनी मर्जी से लिखेंगे 1 2 3 यानी कि y का 1 2 सॉरी x का 1 2 3 लिख दिया, y का अपने पास -3 है। अब अपन क्या करेंगे इसको ग्राफ में लिखेंगे। देखो x का मान क्या है 1 है, y का मान -3 है, ये अपने पास यहाँ आ गया। दूसरा y का मान 2 है, x का मान 3 है, ये आ गया। फिर 3 और -3 इसका 3 में क्या हो गई लाइन हो गई -3 की आ गई, -3 है या -3 x के समान करके आ गई लाइन आ गई। तो जिसका मान फिक्स होगा, यदि y का मान फिक्स है तो वो क्या आएगी x अक्ष के समांतर रेखा आएगी, x का मान फिक्स है तो वो y अक्ष के समांतर रेखा आएगी। अब देखो अपने को पता लगाना है कि ये मान 0 की साइड बनेगा या 0 से नीचे बनेगा, किस साइड बनेगा, इस रेखा के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। उसके लिए अपने क्या करना है, ये जो अपने पास समीकरण दी गई है, इस वेरिएबल जो चर पद है उसका 0 लिखना है। फिर अपने को ये जो इक्वल के अलावा दो निशान है उसको लिखना है, ये लगा दिया अपने पास << -3। अब अपने देखना है कि ये जो मान, ये जो बात है ये सही है क्या, 0 छोटा है -3 से, क्या है 0 छोटा है -3 से। देखो अपन संख्या रेखा की बात करते हैं तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 प्लस का 2 3 -1 -2। अब देखो नीचे ये 0 है, अब देखो -1 -2 मतलब माइनस की संख्या क्या होती है 0 से छोटी होती है, क्या होती है माइनस वाली संख्या 0 से क्या होती है छोटी होती है। इसका मतलब ये बात क्या अपने पास गलत है, गलत है तो गलत देखिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। तो समीकरण संतुष्ट नहीं करता है तो क्या होता है ग्राफ नीचे की तरफ होता है, 0 की साइड नहीं बनता है, 0 इधर बढ़ाएंगे उस ग्राफ को, ये अपना क्या होगा ग्राफ होगा इस प्रकार से बढ़ना। अब ये लाइन नहीं लिखते तो अभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। ये अपना क्या हो गया हल्का समुच्चय आ गया। अब देखो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण क्या है x - 2y, क्या है x - 2y लेस देन क्या है 0 है। तो अपन इसको पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर क्या देगा x - 2y बराबर 0। अब यहाँ से हम सारणी बढ़ाएंगे, x y। अब देखो यहाँ पे x भी और y भी है तो अपन क्या नहीं कर सकते, किसी भी मान को फिक्स नहीं करते, नहीं अपनी मर्जी से कोई मान लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे x बराबर 2y, x बराबर क्या आ गया 2y आ गया। तो x बराबर पहले अपन सॉरी y बराबर पहले अपन 1 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, 1 2 3 लिख दिया। तो x का मान x बराबर 1 y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 2 × 1 बराबर 2, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 × 2 क्या आ गया 4, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 2 × 3 बराबर 6। तो x का मान तो y का मान 1 रखा था, x का मान 2 आ गया, 2 रखने की 4, 3 रखने की 6। अब इस मान को अपन क्या करेंगे ग्राफ में लिखेंगे, ग्राफ में लिखेंगे तो x बराबर 1 2 3 4 5 6। देखो x बराबर तो क्या है अपने पास 2 है, y बराबर 1 है, तो ये यहाँ ठीक है। दूसरा अपने पास 4 और 2 है, ये 4 ये 2 फिर 6 और 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे इसको मिला देंगे, यहाँ से मिला दिया, ये क्या आ रहा है अपने पास एक लाइन बन गई ग्राफ की। और जो क्या करेंगे इस 0 है अपना मूल बिंदु 0, इसको क्रॉस करती हुई निकल रही है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 0 होते हैं, क्योंकि वहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी
जीरो होता है। अब देखो, अब अपने पास ये आप देखो अपने मान दो इस साइड बढ़ेगा या इस साइड बढ़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपने पास समीकरण है समीकरण है उसके लिए अपन उसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरी की क्या लिख देंगे अपन, निशान से पहले वाले को वैल्यू जीरो लिखते हैं, जीरो लेस देन। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जीरो छोटा है जीरो से, ये बात क्या है, गलत है। क्या है, जीरो छोटा है जीरो से, क्यों, जीरो से जीरो से छोटा हो सकता है क्या, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ दोनों का मान दोनों साइड जीरो हो, तो अपन इसको क्या करना है, दोनों साइड जीरो होने से अपने देखना है कि एक्स और वाई में से कौन सा मान अपने पास बड़ा है। ये बात क्या है, यह गलत है अपने पास, ये बात ये गलत है। उसके बाद यदि वास्तव में अपने पास क्या है, वास्तव में एक्स और वाई में से क्या बड़ा है अपने पास, वाई क्या है अपने पास, एक्स को क्या है छोटा है, इसमें क्या है अपने पास, देखो एक्स का मान तो क्या है अपने पास बड़ा है, वाई का मान क्या है छोटा है। एक्स क्या है बड़ा है, छोटा है, वाई बड़ा है। तो अब अपने को किस साइड बनाएगा, अब जीरो वाली तो बात रही नहीं यहाँ, क्योंकि जीरो 3 प्रतिशत हो रहे हैं। अब देखना है अपने की कौन सी साइड बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा, जिसको अपन कहाँ बनाएंगे, ऊपर की साइड बनाएंगे। ऐसे ये अपना क्या होगा, इसका दोनों तरफ जीरो आता है, तो ऐसे करना है। देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो क्या अपने पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या, मॉडुलस एक्स क्या है, सो एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल 3। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स है मोड में या मॉडुलस अपन कैसे लिखते हैं, प्लस की संख्या को भी प्लस, इस मोड में प्लस लिखते हैं, माइनस की संख्या को भी क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं मॉडुलस के अंदर। तो अब अपने पास यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगी, देखो दो कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक बार अपने क्या कर लेंगे, एक्स को माइनस का लिख लेंगे, एक बार क्या लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे। पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते थे, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मोड इक्वल 3, क्या हो जाएगा, एक्स मॉडुलस इक्वल 3। अब क्या करेंगे, एक बार अपन क्या कर लेंगे, एक्स को प्लस का ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे, एक्स को माइनस का ले लेंगे, लिख दिया। एक बार एक्स प्लस का ले लिया, एक बार एक्स माइनस का ले लिया। अब सारणी बनाएंगे, देखो यहाँ भी सारणी बनाएंगे, अब देखो पहले क्वेश्चन क्या है, होगा एक्स का मान यहाँ पे फिक्स हो गया 3, वाई का मान अपनी मर्जी से लिख देंगे 1 2 3। यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3, क्यों माइनस का यहाँ जब सामने कर दिया, एक्स का मान -3 वाई का अपनी मर्जी से लिख दिया 1 2 3। अब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाएंगे तो ये 0, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 हो गया। अब देखो अपने पास पहले को बनाते हैं, एक्स का मान फिक्स है 3 है, वाई का मान 1 2 3 है, तो एक्स का मान फिक्स हो गया, एक यहाँ से 1 के सामने आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 के सामने आ जाएगा, फिर यहाँ 3 के सामने आ जाएगा, यहाँ से सीधी लाइन आ जाएगी। जब अगर सेकंड में क्या एक्स का मान -3 फिक्स है, वाई का मान 1 2 3 है, ये -3 और यहाँ से इसी तरह आ जाएगी, तो आ जाएगी ये 1 2 और ये 3 बन गया। अब देखो, अब दो लाइन बन गई अपने पास, अब दोनों को कैसे बनाएंगे, देखो तो वही करना है यहाँ पे, इसको अपन क्या करेंगे, एक्स लेस देन इक्वल -3। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और यहाँ से इस निशान को लगा देंगे, और यहाँ प्लस का दिया नहीं, प्लस का दिया, प्लस को 3 दिया, क्या लिख दिया, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल 3, तो इस एक्स की 0 लिख दिया, और यहाँ के लिए कोई लिख दिया। आप देख रहे हैं ये बात सही है, गलत है, 0 छोटा है पीछे, बिल्कुल सही बात है, क्या ये सही बात है, सही है। ये क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, तो अपने क्या करेंगे, किस साइड बनता है ग्राफ, 0 की साइड बनता है, समीकरण को संतुष्ट करता है।
ये भी इस साइड बढ़ेगा, ये भी इस साइड बढ़ेगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा अपने पास ग्राफ बन जाएगा। इसको काटना है क्यों, ये बात क्या सही है तो किस साइड बनता है अपने पास, जीरो की साइड बनता है, ये भी जीरो की साइड, ये भी जीरो की साइड, ये अपना क्या होता है ग्राफ हो गया। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल x प्लस वाई माइनस 8। पहले अपन क्या कर देंगे, जो वेरिएबल्स है x और y इनको आप पक्षांतर करके एक साइड कर लेंगे, पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 2y, ये x प्लस का है तो ये माइनस का, y प्लस का तो ये भी माइनस का, ये हो गया माइनस का 8। ठीक है, अब ये उसका 3x और माइनस x बच के 2x, माइनस 2 और माइनस y, माइनस 2y और माइनस y माइनस का 3y लेस देन इक्वल माइनस 8। अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर माइनस 8। अब यहाँ से अपनी सारणी बनाएंगे, x y। अब देखो इसका यहाँ से हम पक्षांतर करते हैं, देखो तो 2x बराबर माइनस 8 प्लस 3y, यहाँ से x बराबर, इसको y ऊपर लिख देते हैं तो 3y माइनस 8। अब यहाँ से y का मान लिखना, y बराबर पहले को एक लिख देते हैं, तो x बराबर क्या बनेगा 3 6 माइनस 8 बटे 2 माइनस 2 बटे 2 बराबर माइनस 1। जब अपन ने y बराबर 2 लिखा तो x का मान क्या आ गया माइनस 1 आ गया। अब अपन देखो y बराबर 4 लिख देते हैं, y बराबर 4 लिखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 8 बटे क्या आ गया 3 इंटू 4 12 माइनस 8 बटे 2, 12 में से 8 को हटा दिया 4 बच गए, 4 बटे 2 बराबर 2। जब अपने y का मान 4 रखा तो x का मान आ गया 2। अब अपन y का मान 6 लिख देते हैं, 6 लिखते हैं तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ तो 6 लिखने में y बराबर x बराबर आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 8 बटे 2, 6 18 माइनस 8 बटे 2, 18 में से 8 गए 10 बटे 2 बराबर 5। जब अपने y का मान 6 लिखा, x का मान अपने पास 5 आ गया। ये अपने पास सारणी बन गया। इसको ग्राफ में लिखते हैं, देखो ग्राफ में इसको प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ में इसको प्लॉटिंग करते करते देखो यहाँ पे x का मान माइनस 1 है, x का मान माइनस 1 आ गया, यहाँ y का मान क्या है अपने पास 2 है, ये 1 और ये 2 यहाँ आ गया, 1 और 2 आ गया। फिर 2 और 4 x का मान 2, y का मान 4 आ गए यहाँ पे। फिर अब x का मान 5, ये 4 ये 5, y का मान 6, ये 5 और ये 6, ये 5, ये यहाँ पे आ गया अपने पास 6 आ गया। अब इसको ऐसे मिलाएंगे, ये तीनों बिंदु क्या आएगा अपना एक सीधी बनेंगी, एक ही सरल खाएंगे तीनों बिंदु। अब देखो अब अपने क्या करना है कि देखना है कि जीरो की साइड बनेगा या जीरो से दूर बनेगा या जीरो के पास में बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना सारणी समीकरण है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल माइनस 8। अब क्या करेंगे x व y का मान, क्या करेंगे x व y का मान 0 रखने पर, 0 या 0 रखने पर, 0 रखने इस पूरे का मान क्या हो गया 0, यहाँ से लिख देंगे अपन लेस देन का निशान, ये माइनस 8। अब देखो ये बात सही है गलत है, 0 छोटा है माइनस 8 से, 0 क्या होता है माइनस की संख्या से बड़ा होता है, ये बात अपने पास क्या हो गई गलत हो गई। तो गलत तो हो गई तो ये क्या है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। जब समीकरण को संतुष्ट नहीं करता तो क्या होता है हमेशा ग्राफ हमेशा 0 से दूर बनता है। तो ये अपना ग्राफ इस साइड बनेगा, ऊपर की साइड, ये अपना क्या होगा ग्राफ होगा इस प्रकार की बात। तो संतुष्ट नहीं कर रहा है तो
तो इस साइड में यदि संतुष्ट करता तो जीरो की साइड आता, तो अपना ग्राफ क्या बनेगा, इस रेखा से ऊपर की साइड वाई की साइड बनेगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मॉडुलस x माइनस वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या है, मॉडुलस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 है। तो मॉडुलस आता है तो पहले इसको समीकरण के रूप लिख देते हैं। समीकरण रूप लिखेंगे तो क्या हो गया, x माइनस मोड x माइनस वाई इक्वल 1। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस दो स्थिति बन जाएगी अपने पास। कंडीशन फर्स्ट ये हो गया x माइनस वाई बराबर, इसको पूरे को प्लस का ले लिया x माइनस वाई, यहाँ पर लेंगे इसको माइनस का, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्या लिख दिया माइनस, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 1। देखो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया अपने पास, x बराबर 1 प्लस वाई हो गया। क्या हो गया, y का पक्षांतर कर दिया, y प्लस का हो गया। फिर यहाँ से देखो इस सारणी को बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे अपन, ये x ये y, तो पहले y बराबर अपन 1 लिख देते हैं, y बराबर 1 लिखने पर x बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, y बराबर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, 1 रखने पे 2 आ गया, फिर y बराबर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो x बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3, फिर y बराबर 3 लिख देते हैं तो x बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4। फिर अपना सारणी बढ़ गई। अब देखो, अब यहाँ से इसको करते हैं, देखो इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले देखो तो ये माइनस का y प्लस सॉरी माइनस का x हो गया, y प्लस का हो गया बराबर 1 हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर x हो गया। अब यहाँ से अपन सारणी बनाते हैं, देखो ये x ये y, अब क्या करेंगे अपन, एक प्लस एक्स हो गया, वाई बराबर क्या हो गया 1 प्लस एक्स। तो x बराबर पहले अपन 1 रखते हैं, फिर 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे। अब 1 रखेंगे तो y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3। 3 रखेंगे तो x बराबर y बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4। ये हो गया अपने पास। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, देखो यहाँ पे x का मान तो 2 3 4 है, ये 2 ये 3 4 ये हो गया। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे x 2 के साथ में 1 है, तो ये भी यहाँ बन जाएगा 2 के साथ में। ये अगर 2 और 1 हो गया, फिर यहाँ से 3 और 2 ये हो गया, 3 और 2 फिर 4 और 3 ये होगा। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला दें इस प्रकार से। अब देखो उसके बाद में अपने पास देखो मान क्या है, x बराबर 1 है, y बराबर 2 और 1 और 2 है, तो ये हो गया अपने पास 1 और 2, ये 1 और ये 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और ये 4, ये बन गया। अब इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिला दिए, मिला दिया। अब देखो अपने पास पता लगाना है कि ग्राफ किस साइड बढ़ेगा, 0 की साइड बढ़ेगा या 0 से विपरीत बढ़ेगा। अब देखो मॉडुलस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, इस x व y का मान 0 रखने पर, 0 या 0 रखने पर, जब इसका मान 0 रखेंगे इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1। क्या गया 0 ग्रेटर देन 1, 0 क्या है, तो 0 क्या है 1 से बड़ा है, जो कि क्या है एकदम गलत बात है, गलत बात है। तो ये क्या है, समीकरण को असंतुष्ट करता है। जब असंतुष्ट करता है तो ग्राफ हमेशा 0 से दूर बनता है। ये अपना क्या हो गया, दोनों 0 से दूर बनेंगे, ये इस साइड इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्लास में हमने क्या किया है, जो 10वीं क्लास की चौथी प्रश्नावली है, दो रो वाले एक ही समीकरण असमी का है, उनका क्या किया हमने सेकंड पार्ट असमी का वो क्या बनाया, ग्राफ बनाया।